गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टकरार होगी क्वालिफायर 2 में। कौन जाएगा आगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2023 का फाइनल खेलने के लिए? मैच का प्रीव्यू हमारे साथ करने के लिए जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। संजय, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक तरफ है लीग की नई फोर्स और डिफेंडिंग चैंपियंस, तो दूसरी तरफ इस लीग की सबसे सफल टीम। एक तरफ हार्दिक पांड्या, तो दूसरी ओर उनकी पुरानी टीम और रोहित शर्मा। और इस साल दोनों के जो मुकाबले अब तक हुए हैं उसमें हिसाब बराबर रहा है। तो स्टोरी लाइंस की कोई कमी नहीं है इस क्वालिफायर 2 में। जी हाँ, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि सबसे बेस्ट टीम लीग में रही है टाइटंस, और ये जो क्वालिफायर्स है उसमें सबसे कमज़ोर शायद मुंबई इंडियंस रही है। लेकिन अब ये जो विनिंग मोमेंटम कहते हैं ना, कई बार हम ऐसे कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि जिस तरह से जीती है मुंबई इंडियंस, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, गेंदबाजी हो गई है, और जिस तरह से टाइटंस हारी पिछला मैच, तो अभी सडनली इस क्वालिफायर में, क्वालिफायर 2 में दोनों टीमें समान लग रही है मुझे, ऑन द सेम लेवल। यानी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब। चलिए, वो सवाल मैं बचा के रखूंगा अंत के लिए। वैसे प्रिडिक्शंस अच्छे रहे हैं आपके। पीकिंग एट द राइट टाइम, ये मुंबई की खासियत रही है। तो अब उनके पास वो मोमेंटम फैक्टर जो जैसा आपने कहा, लेकिन गुजरात के पास इस मुकाबले में अब आ जाएगा वापस होम एडवांटेज, क्योंकि अब अहमदाबाद में दोनों मैचेस। तो ये दोनों फैक्टर्स के साथ स्केल किस तरफ आपके हिसाब से जाता है? देखिए, होम एंड अवे एडवांटेज जो इस बार हम बहुत एक्साइटेड हुए थे आईपीएल में, उसका थोड़ा वैल्यू ज़ीरो आ गया, क्योंकि हमने देखा है कि धोनी को सब जगह होम एडवांटेज, होम क्राउड एंड ऑल। तो फाइनली जिस तरह का पिच इवेंचुअली बन जाता है, तो वो किसको सूट करता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर होम एडवांटेज देखें तो लखनऊ, अपना होम उनका लखनऊ का वो एकाना क्रिकेट स्टेडियम था, वहाँ पर ऐसा पिच था जो बिल्कुल उनको सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उनका अवे रिकॉर्ड बेहतर था। तो अगर ये पिच देखें तो वो मुंबई इंडियंस को भी मदद करेगा, उनके पास वही उसी स्टाइल के प्लेयर्स हैं, और इनको भी, टाइटंस को भी मदद करेगा। टाइटंस खुश होंगे कि चेपॉक पे नहीं खेल रहे और अहमदाबाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके हार्ड हिटर्स ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, असरदार होंगे, और उनके स्पिनर्स ऐसे हैं जिनको टर्निंग पिचेस की ज़रूरत नहीं है। नूर अहमद और रशीद खान अच्छे अच्छे पिचेस पे उतनी तकलीफ पहुँचाएंगे बल्लेबाजों को। चलिए, गुजरात की ओर अगर देखें, क्वालिफायर 1 में उन्होंने जो किया वो हम उनसे एसोसिएट नहीं करते आए हैं, क्योंकि टीम में छेड़खानियाँ की, इतने चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में, पर्सनल में विद दर्शन लालकंडे। आपको लगता है अब जो रेगुलर टेम्पलेट या जिस टीम की हम उम्मीद कर रहे थे वो अब हम वापस देखेंगे? टैक्टिकली तो बहुत ही साउंड रही है टाइटंस, लेकिन लगता है प्लेऑफ का थोड़ा सा प्रेशर आ गया और उन्होंने बड़े बदलाव लाए। दाशुन शानका का खेलना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो जॉश लिटिल वापस आ जाएंगे, और चेपॉक का जो पिच था जिसकी वजह से शायद उन्होंने दाशुन शानका को खिलाया। स्पिन के खिलाफ श्रीलंकन बॉलर्स भी थे सीएसके में, तो वो नहीं होगा। और एक उनको अगर दासुन चाणक्य को बाहर रखेंगे तो एक बल्लेबाज लेके आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बल्लेबाजी की भी ज़रूरत है। तो फायर पावर उनकी कमी नहीं है उनके पास। विजय शंकर भी है, हार्दिक पांड्या भी है, डेविड मिलर, तेवतिया और रशीद खान। तो somebody like सुदर्शन, इफ ही कम्स इन, साई सुदर्शन नंबर 3 पे खेले और हार्दिक पांड्या नंबर 4 पे खेले, तो वो मुझे लगता है कि बेटर कॉम्बिनेशन होगा। गुजरात और मुंबई के दोनों लीग स्टेज मुकाबलों में राशिद खान का दबदबा रहा था। अहमदाबाद में भी 2 विकेट लिए थे, वानखेड़े में तो उन्हीं का मैच था अगर सूर्य कुमार यादव को हटा दे, और अहमदाबाद वाले मुकाबले में नूर अहमद ने भी विकेट्स लिए थे। तो टाइटंस के स्पिनर्स वर्सेस मुंबई के हार्ड हिटर्स, ये एक निर्णायक कॉन्टेस्ट रहेगा इस मैच के बीच। जी हाँ, लेकिन थोड़ी सी सीम की भी क्वालिटी है टाइटंस के पास। एक ही बड़ा फर्क जो है कि अगर आप मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स देखें और इनके स्पिनर्स देखें टाइटंस, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक थोड़ी सी कमज़ोरी मैं समझता हूँ मुंबई इंडियंस के पास। स्पिनर पीयूष चावला ने जिस तरह से गेंदबाजी की लखनऊ के खिलाफ, अगर वो भी थोड़ा प्लेऑफ का प्रेशर फील करते फिर थोड़ी कमज़ोर लगती है। लेकिन ये कहना कि बल्लेबाजी वर्सेस स्पिनर नहीं, क्वालिटी सीम में भी है टाइटंस के पास, तो ऐसा नहीं है कि केवल स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। और दूसरे ओर जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है वो है कि शुभमन गिल का बेहतरीन सीज़न, और ख़ासतौर से होम मैचेस में तो बहुत डोमिनेट किया है उन्होंने। लेकिन अब उनके सामने एक पावर प्ले स्पेशलिस्ट तो है ही इन जेसन बेरेंडॉफ, और अब इस वक्त के रेड हॉट पेसर आकाश मडवाल, जो बेहतरीन पिछले 2 मैचेस में। इस कॉन्टेस्ट को आप कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं? देखिए, शुभमन गिल के खिलाफ स्पेशली
मैं नहीं मानता कि आकाश मडवल के 4 ओवर्स न्यू बॉल के साथ ज़्यादा आप वेस्ट करें। बेस्ट यूज़ होगा अगर बीच में 1-2 ओवर डालें, और डेथ में तो उनको 2 ओवर्स डालने ही हैं, 17th और 19th जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। लेकिन गिल के खिलाफ थोड़ा सा टेम्पटिंग है, जिस तरह की लाइन वो डालते हैं, सीधी, थोड़ा लो बाउंस और स्टंप में थोड़े स्किडी है, तो शुभमन गिल के खिलाफ में भी 1 ओवर वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके ओवर्स आप बाद में के लिए रखें, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। कैमरन ग्रीन ने काफ़ी गेंदबाजी की क्वालिफायर 1 में, तो वो एक देखने होगा। जेसन बेरेंडॉर्फ भी अच्छी फॉर्म में है, तो जी हाँ, चैलेंज ज़रूर है ओपनर्स को टाइटंस के। फाइनली अगर मैं आपसे कुछ नाम ले सकूं, कौन से प्लेयर्स आपके हिसाब से सबसे वाइटल हैं अपने अपनी टीम के फॉर्च्यून्स के लिए? बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि T20 के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर एक तरफ है राशिद खान, और वर्ल्ड के बेस्ट T20 बैटर सूर्य कुमार यादव। तो वो एक कॉन्टेस्ट है जिससे मुझे नहीं लगता मैच तय हो जाएगा, लेकिन देखने वाला कॉन्टेस्ट। बहुत कम बार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि बेस्ट T20 बॉलर वर्सेस द बेस्ट T20 बैटर, तो वो कॉन्टेस्ट देखने वाला है। लेकिन सबसे खास बात दोनों टीमों में ये है कि दोनों टीमों के पास 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेले मैच विनिंग इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो हम कहते हैं ना मैच विनर्स। दोनों टीमों के पास उतने ही नंबर के प्लेयर्स हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। एलिमिनेटर में आपने स्लाइटली लीन किया था मुंबई इंडियंस की तरफ, और वो प्रिडिक्शन तो सही निकली। इस मैच में क्या राय है आपकी? विनिंग मोमेंटम है, इसलिए मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना चाहूँगा, लेकिन स्पिन का जो बड़ा डिफरेंस है, शायद अगर वो प्ले में आ जाए तो फिर जाना पड़ेगा टाइटंस के खिलाफ। तो बहुत ही जैसे मैंने कहा क्लोज इवन है, सिर्फ ये विनिंग जो रिदम है उसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। और सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, वैसे रशीद खान भी है, वो भी इक्वल हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। चलिए, टफ वन टू कॉल तो ये मुकाबला ज़रूर है। आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस, कौन जाएगा आगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए T20 टाइम आउट हिंदी के साथ।